स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल XP टेक स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न पहला दिया है कि निम्न संख्याओं की पहचान परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में कीजिए। क्या दिया है? निम्न संख्याओं की पहचान परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में कीजिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या बोलते थे? अपरिमेय संख्या। तो चलिए कुछ संख्या दी हुई है, इनके ऊपर पहचान करते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला का पहला दिया है 2 माइनस रूट 5। क्या ये पूछे क्या परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 5 लगा। रूट 5 का दशमलव में कुछ मान होता है, और जो दशमलव में कुछ मान होता है, जो भी संख्या रूट पे होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। दूसरा दिया है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हल बराबर इसको 3 प्लस रूट 23 को अपन कोष्टक के लेंगे बाहर। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। देखिए ये प्लस माइनस के हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा 3। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे हाँ 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, जो p/q के फॉर्म में है। इसलिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। यहाँ लिखने पहले एक परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न तीसरी की ओर। प्रश्न तीसरे में दिया है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। क्या दिया है? 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखिए दो चीजें ऊपर नीचे हैं तो ये भाग में कट जाती है। तो रूट 7 से यदि हम रूट 7 काट दें तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/7, जो कि अपन जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। तो अब समझ में आपको आ गया होगा। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 2 को अपन ये 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2/7, जो कि 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपन इसको p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसी के साथ पहला, दूसरा, तीसरा, पहला जो है वो अपरिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या और तीसरा है अपरिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न चौथे की ओर। प्रश्न चौथे में क्या दिया है? 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो हल बराबर लिखेंगे 1/√2। देखिए अब यहाँ √2 का हम ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। इसे बोलते हैं परिमेयकरण करना। इसके आगे अपन ये सीखेंगे कि परिमेयकरण होता क्या है। तो देखिए इसमें √2 का गुणा ऊपर करेंगे और √2 का गुणा नीचे करेंगे। बराबर के नीचे बराबर लगाते जाएंगे। 1 का गुणा यदि √2 में होगा तो हमेशा √2 ही आएगा, और √2 का गुणा यदि √2 में होगा तो हमेशा 2 आएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब √2 बचेगा, और जो कि √2/2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे नहीं, √2/2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? रूट लगा है। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसी का प्रश्न 5वां।
प्रश्न 5 में किया 2 पाई। मैंने अपरिमेय संख्या में बताया था, कहीं भी यदि रूट आ जाए, रूट ऊपर आया तो परिमेय संख्या ना हो जाए, नहीं होती। पाई भी आती है तो परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, क्योंकि यहाँ लगा है पाई, तो इसलिए पाई ये का होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हल करके सीधे लिख देंगे क्या, जो 2 पाई है ये की क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई परिमेय संख्या नहीं हो सकती, और किसी के साथ यदि उसे जुड़ी है तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 2 पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। पहली संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। दूसरी कौन सी होगी, परिमेय संख्या। तीसरी संख्या जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। चौथी संख्या अपरिमेय संख्या, और 5वीं संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए 4 के प्रश्न 2 पे। प्रश्न दूसरा क्या दिया कि निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। हमारे पास कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, इनको अपन को सरल करना है या फिर हल करना है। सरल करने या हल करना एक ही बात होती है। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है 3 कोष्टक 3 प्लस √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 2 प्लस √2 कोष्टक बंद। यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब गुणा होता है। यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ गुणा होता है। तो क्या लिखेंगे, हल। हल बराबर, सबसे पहले इसको एक बार लिख लेंगे। तो कितना लिखा, 3 प्लस √3, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा है, इंटू लगा। जहाँ कुछ नहीं होते वहाँ भगवान होते हैं, मतलब इंटू होता है। तो 2, दूसरे में क्या लगेगा, 2 प्लस √2। तो चलिए इनका एक एक से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले ये 3 का गुणा ये दोनों में करेंगे, फिर √3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 3 दूनी 6, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। 3 का गुणा √2 में होगा तो कितना आएगा, 3√2। ठीक, अब यहाँ इसका गुणा हमने यहाँ कर दिया, अब √3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। तो प्लस 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 होता है, और √3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2√3। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। √3 का गुणा यदि √2 में करेंगे तो यदि किसी संख्या, यदि हम कोई भी संख्या ले लेंगे, √2 और √3 का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर 3 दूनी 6 हो जाता है। तो कैसे होगा, √3 का गुणा √2 में करेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6 रूट के अंदर। तो अब इसका हल देखिए कितना होगा। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, और ये इसका हल है। तो इसी के साथ अपना प्रश्न पहला होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। तो दूसरे में क्या लिखा है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। हमने एक सूत्र पढ़ा था, किसी को ये सरल समय का याद हो कि a² माइनस b² बराबर किसके होता है, पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। आप पिछली कक्षा में इसको पढ़ चुके हैं। सरल समीकरण क्या होती है, a² माइनस b² बराबर होता है पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। देखिए हमको यहाँ बिल्कुल वैसा ही फॉर्म दिया, पहले कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हल। हल यहाँ लिखेंगे, हल बराबर, तब क्या दिया है, a प्लस b की जगह हमें कितना दिया, 3 प्लस √3, और b की जगह कितना दिया, 3 माइनस √3। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, a² माइनस b² के बराबर। तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, a का मान a हो जाएगा, और b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 किसका मान हो जाएगा, b का मान। तो पहले कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b बराबर किसके होगा, a² माइनस b² के। तो a यहाँ कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लगा के b कितना है, √3, तो √3 का वर्ग। इसके आगे सॉल्व करेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि ये 2 से ये रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। तो 9 में से 3 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 6, और यही इसका एक सरल रूप है। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न तीसरे की ओर। इसको मिटा दे रहा हूं। प्रश्न तीसरे में दिया है
√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल बराबर कितना लिखा है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने एक 8वीं में हमने एक सूत्र एक सरल समीकरण पढ़ी थी जिसका नाम है 1a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सरल समीकरण हमने पढ़ी थी, तो इसी का प्रयोग हम ये वाले सवाल में करेंगे। यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, √5 और b का मान कितना हो जाएगा, √2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर की। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 लिखे रहने दीजिए, गुणा a की जगह कितना है √5 और b की जगह कितना है √2। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 का बार अभी बताया था, 2 से रूट कैंसिल हो जाता है तो कितना बचेगा 5 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा 2 प्लस 2। अभी बताया था कि रूट के यदि गुणा होता है तो सिर्फ संख्याओं का गुणा होता है। तो 5 दूनी कितना 10 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। तो 5 दो कितना होता है 7 और प्लस 2√10 और ये इसका सरल रूप है। तो ये हो गया प्रश्न तीसरा समाप्त। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न चौथा क्या दिया है, √5 माइनस √2 कोष्टक √5 प्लस √2। अब भी इससे पहले बताया था कि एक सरल समीकरण होती है, कौन सी, पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी बराबर किसके होता है, a स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के। तो चलिए इसी को हम यही अप्लाई करते हैं। यहाँ a का मान √5 हो जाएगा और b का मान √2 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 बराबर किसके होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है √5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर। ये रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा तो 5 बचेगा, ये वाले 2 से वाला रूट खत्म तो 2 बचेगा। तो हमारे पास बचेगा कितना 3 बच गया। तो ये होगा इसके सरल रूप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।